तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। मोदी भक्तों पर करारे तमाचे की तरह इस वीडियो ने थप्पड़ मारा है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये वीडियो ना देखा तो क्या देखा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं विश्वास रखती हूँ प्रतापगढ़ी साहब में कि वो हमारे देश के अंदर बेशक एक मैसिव ग्रैंड बदलाव लेकर के आ सकते हैं। वीडियो के पहले हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, बट एंड में डेफिनेटली हालात अलग होंगे, क्योंकि आमतौर पर हमने तो यही नोटिस किया है, इमरान सर ना भावुक कर देते हैं आपको, क्योंकि वो आवाम की आवाज बन करके हमेशा उभरते हैं। तो जीते रहिए हमारे शेर, हमें आप ही के जैसे नेताओं की जरूरत है जो कि यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर पाएं। और वैसे तो हमने कई वीडियोस देखे हैं इमरान प्रतापगढ़ी सर के, जैसे कि मैं फलस्तीन हूँ, हम मुसलमान हैं, और एक एक जलसे में दिया गया स्पीच जो है हमारे दिल तक पहुंचा है। पर एक बात जो इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में फिलहाल घूम रही है, प्रतापगढ़ी सर के द्वारा ही कही गई है, वो बोल करके मिली सेकेंड्स भी नहीं लगाएंगे हम और सर का स्पीच सुनने लगेंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो। हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांस। जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है, मैं दुआ के तौर पे मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह, कमजोर तालीम में ऐसे काम नहीं चलेगा। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब पढ़ पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब।
मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब, क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वो तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई, हमने तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहां बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूं ये बंद कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे पे एक एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाएं, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशारा सजा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब, मुझसे कहा जाता है कि इमरान शायरी तो बड़ी मोहब्बत की जबान है, बड़ी मीठी जबान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक खास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि क्यों हो जाता हूं इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि मोहब्बत के अशार कहूं। लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर। मुझे से कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती है। मैं क्यों कहता हूँ, मुझे याद है मैं 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा।
हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, 12 किलोमीटर मेरा स्कूल था। हम दोनों साथ एक साइकिल से जाते थे, 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं थोड़ा चालाक था तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम दोनों कभी कभी स्कूल छोड़ देते थे और क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे। अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी और पकड़ने के बाद पिटाई होती थी। तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ उसको मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये नुकसान किया है एक खास विचारधारा ने, एक खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है, इसलिए शायद उनके खिलाफ हूं मैं। ये बंद पढ़ता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या सच्चाइयां, क्या हकीकत। बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई है। मैं हिम्मत करता हूं, लोग कहते थे मत बोला करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो, पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूं भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं, अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनाने के लिए तकरीबन 1,500-2 हज़ार किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। Oh God, I wanted it to be a long one. चलिए देखते हैं हम पूरा वीडियो, अगर हमें मिल सका तो उस पर भी रिएक्शन देंगे। पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला नरक में कौन जाएगा, इससे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आघात हुआ होगा, बुरा लगा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जैसे आम इंसान रहते हैं। तो मैं इनके इस स्टेटमेंट के अलावा हर एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हूँ इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली। अरे क्यों बोलते हैं इनको कि आप पाकिस्तान चले जाइए, किस हक से? जब डिवाइड हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान, तब इनके जो दादाजी और दादी माँ होंगे, अब्बा जान, उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें इस ही देश में रहना है, हम भारत मुल्क के निवासी हैं, और आज तक वो वफादारी से यहाँ पर रह रहे हैं और इस देश का भला कर रहे हैं। किसी को कोई हक नहीं बनता कि इतना सा भी डाउट इनकी वफादारी पर किया जाए। और बहुत सच्ची बात इन्होंने कही कि जब भी अपने स्कूल फ्रेंड श्रीकांत के साथ जाते थे तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते थे इन दोनों के ही पिताजी, पर आज वो हालात बदल चुके हैं। मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था कि कैसे मैं और सबीना साथ में रहा करते थे पूरी स्कूल लाइफ। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई सिस्टर एंड शी स्टिल इज। और एक बार कुछ गुस्ताखी करने के कारण, आपको बताइए बच्चे कितने नटखट होते हैं, तो हमने एक्चुअली स्कूल बंक कर लिया था, जो कि बहुत, इट्स ड्रेडली, इट इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले जब सबीना की अम्मी जान को ये पता चला कि हमने ये गलती कर दी है तो बड़ी फटकार पड़ी, पहले सबीना को और फिर मुझे, एंड कलेक्टिवली भी हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा।
पर उस डांट के अंदर भी जो प्यार था, जो एकजुटता थी, वो देखने लायक थी, तारीफ के काबिल थी। और हम जैसे आज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वैसे ताउम्र करते रहेंगे। और हमारी ये गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये लीडर्स, स्पेशली देश के जो सबसे बड़े चाय वाले हैं, जिन्होंने चाय बेचते बेचते पूरे भारत को बेचने का धंधा चालू कर दिया, उनकी विचारधारा को खुद पर हावी कभी नहीं होने देंगे। इस बात का हम ऑलरेडी प्रण ले चुके हैं। तो अ बिग सल्यूट टू इमरान प्रतापगढ़ी सर कि उन्होंने इतने दम गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप पूरे मजमे के सामने इतना क्लियरली सब कुछ बोल रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं और वाकई घबराने लायक बात भी है, क्योंकि जिन पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो बेहद पावरफुल हैं। पर तभी तो इन्हें इमरान प्रतापगढ़ी द शेर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इन शेर साहब को दिल से सलाम। और आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अलविदा हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ हमें रोज़ाना मिलना है। इस देश के अंदर पॉजिटिविटी का, प्यार का पैगाम रोज़ाना देना है। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। एंड स्माइलिंग इज ऑल्सो अ सुन्नत, सो कीप स्माइलिंग। आपको बड़ा ना जचती है ये मुस्कुराहट। चलिए, टेक केयर अगेन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।